तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज पैरामीटर, z पैरामीटर, y पैरामीटर, h पैरामीटर और ABCD पैरामीटर। कोई भी पैरामीटर तुम्हें किसी भी टर्म्स में पूछ सकते हैं। हाँ बोलो। ठीक है। हम्म अब हम पढ़ेंगे z पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ y पैरामीटर। ठीक है, ऐसे तुमसे मैंने बताया था कि कोई भी पैरामीटर पूछ सकते हैं, z y की टर्म्स में, y z की टर्म्स में, z h की टर्म्स में, z a b c d की टर्म्स में, या a b c d h की टर्म्स में। तो तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें इन सब की इक्वेशन याद होनी चाहिए। मेथड सबका सेम है, एक दो मेथड कर लोगे तो तुम्हें आ जाएगा। क्लियर? तो अब देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ z पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ y पैरामीटर। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, या फिर z पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ y वाला थोड़ा इजी हो जाएगा, मैं t वाला करवा देती हूँ। t वाला कौन सा है? ट्रांसमिशन पैरामीटर। ट्रांसमिशन मतलब ABCD पैरामीटर। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, तुम्हें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे किसकी वैल्यू चाहिएगी? z11 मतलब तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है? z11, z12, z21, z22 की, या फिर ABCD की? बताओ, तुम्हें चाहिए z पैरामीटर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t पैरामीटर, तो किसकी वैल्यू चाहिएगी? राइट, z की, मतलब z11, z12, z21 और z22 इन टर्म्स ऑफ ABCD। क्लियर? तो जब भी हमें ऐसे करना होता है तो ऊपर लिख लेना यहाँ पे z पैरामीटर और यहाँ पे t पैरामीटर और दोनों की इक्वेशन। हमेशा हमें उल्टी इक्वेशन लिखनी होती है, मतलब अगर z पैरामीटर यहाँ पे तो z पैरामीटर की इक्वेशन हम इस साइड लिखेंगे, दैट इज v1 इज इक्वल टू z11 i1 प्लस z12 i2। सिमिलरली v2 इज इक्वल टू z21 i1 प्लस z22 i2। ठीक है, z पैरामीटर यहाँ पे तो उसकी इक्वेशन यहाँ पे लिखनी है, और फिर t पैरामीटर यहाँ पे तो उसकी इक्वेशन यहाँ पे लिखनी है। तो अब t पैरामीटर की क्या इक्वेशन होती है? v1 इज इक्वल टू a v2 माइनस b i2, राइट, और i1 इज इक्वल टू c v2 माइनस d i2। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम क्या पढ़ रहे हैं? z पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ t पैरामीटर। तो जो है उन दोनों की इक्वेशन उल्टी लिख लो, t की यहाँ लिख लो, z की यहाँ पे लिख लो। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब हमें देखो क्या करना होता है, इक्वेशन को कंपेयर। यहाँ पे v1 है v1 है, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट वाले केस में यहाँ पे हमारे पास i1 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है? v2। करेक्ट, यही है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ से हमें v2 की वैल्यू निकालनी होगी। जो भी मॉडिफिकेशन होगी, जो भी चेंजेस होगी, वो लेफ्ट वाली साइड पे हम करेंगे, राइट वाली साइड पे हमने सिर्फ रेफरेंस के लिए या फिर सिर्फ कंपैरिजन के लिए लिखा है। गॉट इट? मैं फिर से बोल रही हूँ, जो भी हमारे पास मॉडिफिकेशन होगी वो लेफ्ट वाली साइड पे करेंगे। तो हमें वहाँ यहाँ पे v1 चाहिए और हमारे पास v1 है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को टच करने की ज़रूरत नहीं है। बट सेकंड वाले केस में हमें क्या चाहिए? v2 चाहिए, बट हमारे पास क्या है? i1 है। तो क्या हम सेकंड इक्वेशन से v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं? टेल मी, निकाल सकते हैं ना? क्योंकि इसमें v2 है, तो अगर हम v2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? i1 माइनस di2 को उधर भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा? प्लस di2 इज इक्वल टू cv2। ये हो गया। अब हमें v2 की चाहिए, तो v2 को एज इट इज लिखते हैं, c को इधर भेज देते हैं। तो इसको ऐसे लिखना हमेशा, 1/c i1 प्लस d/c i2। करेक्ट, ये बन गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन, मतलब जो हमें चाहिए था उस फॉर्म में हमारे पास बन गई। अब कंपेयर करके देखते हैं। मैं एग्जैक्टली इसी इक्वेशन को इसके नीचे लिख देती हूँ। मैंने बोला था जो भी राइट हैंड साइड होगी वो हम कंपैरिजन के फॉर्म में यूज करेंगे। तो v2 इक्वल टू, इसी इक्वेशन को मैं लिख रही हूँ, पहले क्या है? i1 का कोफिशिएंट, तो 1/c i1, राइट। फिर उसके बाद क्या है? i2 का कोफिशिएंट, तो d/c i2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कंपेयर करोगे तो v2 की जगह v2 है, i1 की जगह i1 है, i2 की जगह i2 है।
तो Z21 की क्या वैल्यू आ रही है यहाँ से, Z21 इज इक्वल टू 1/c, करेक्ट। इसी तरह हमारे पास Z22 की क्या वैल्यू आ रही है, दैट इज D/c। तो हमारा आधे पैरामीटर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें क्या निकालना था, Z पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ Y पैरामीटर। तो 2 पैरामीटर आ गए और हमारे पास 2 पैरामीटर स्टिल लेफ्ट है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? एक दो क्वेश्चन, एक दो रिलेशन और करवाऊंगी तो और फ्रिक्वेंटली तुम्हें याद हो जाएंगे स्टेप्स। सबसे पहले कंपेयर करना है, कंपेयर करके जो नहीं है उसको उस फॉर्म में लाना है, ठीक है। अब आ जाते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में। फर्स्ट वाली इक्वेशन में यहाँ पे V1 है हमारे पास भी यहाँ पे V1 है, यहाँ पे I2 है और हमारे पास भी यहाँ पे I2 है। बट यहाँ पे क्या है, I1, और यहाँ पे क्या है V2। तो ये दोनों चीज डिफरेंट हो गई ना। अब हमें क्या चाहिए, मैंने बोला था ये वाली इक्वेशन हमें कंपैरिजन के लिए रखनी है, बस चेंजेस हम यहाँ पे करेंगे। अब हमें यहाँ पे V2 नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे V2 की जगह क्या चाहिए, I1 चाहिए। तो कोई बात नहीं, हमने V2 की इक्वेशन निकाली है ना यहाँ से, ये थर्ड इक्वेशन। अब ये थर्ड इक्वेशन हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। अगर मैं यहाँ पे V2 की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूंगी तो मेरे पास इक्वेशन जो आ जाएगी वो I1 और I2 के टर्म्स में आ जाएगी। और जब I1 और I2 के टर्म्स में आ जाएगी तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, राइट। मैं करके दिखा रही हूँ, कितना हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू A इंटू V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/c I1 प्लस D/c I2, राइट। फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस B/I2, यही आएगा, D/c I2 यहाँ लिख लो, देन माइनस B/I2। तो अब ब्रैकेट को खोल लो सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू A/c I1, इसको भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्लस A D/c I2, राइट, माइनस B/I2, यही आ रहा है। ब्रैकेट ओपन कर दी, I2 को एक साथ रख दिया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू A/c I1 प्लस AD/c माइनस B/I2, राइट। अब इसको क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, AD माइनस BC। एक बार मैं फिर से थोड़ा ठीक से लिख रही हूँ। एलसीएम लेके हमारे पास क्या आ जाएगा, AD माइनस BC इंटू I2। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब हम गिवन इक्वेशन से जो हमारी इक्वेशन आई है उसको कंपेयर कर ले तो क्या आ जाएगा, V1 की जगह V1 है, Z11 की जगह क्या है बताओ मुझे, A/c, और Z12 की जगह क्या है, AD माइनस BC/c, राइट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास Z12। तो चारों पैरामीटर आ गए, Z11, Z12, Z21, Z22, क्लियर। अब एक चीज और देखना कि जब भी हमारे पास ऐसे आएगा AD माइनस BC, उसको हम डेल्टा T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिख लो ये चीज, AD माइनस BC/c, नहीं, ये सिर्फ AD माइनस BC कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा T। तो देखो एक पेज में तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि डेरिवेशन आएगी। डेरिवेशन मतलब इनके इंटर रिलेशनशिप की। जो पैटर्न कहता है, पैटर्न ये कहता है कि एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारा न्यूमेरिकल, ठीक है, ABCD कोई भी पैरामीटर में से जो मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, और कोई भी एक क्वेश्चन आएगा रिलेशनशिप में से डेरिवेशन। तो तुम्हें दोनों ही पढ़ के जानी पड़ेगी। हो सकता है वो 2 न्यूमेरिकल दे दे और एक डेरिवेशन दे दे, हो सकता है वो 2 डेरिवेशन दे दे एक न्यूमेरिकल दे दे, मतलब कुछ भी वो मैनिपुलेशन कर सकता है। तो न्यूमेरिकल और डेरिवेशन पैरामीटर्स में से पक्का 100% आएगी ही आएगी। गॉट इट, ठीक है। और जब तुम डेरिवेशंस करोगे तो तुम्हारे पास कुछ इस टाइप की टर्म्स आएंगी, लाइक Z11, Z22 माइनस Z12, Z21। तो उसको तुम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेल्टा Z से। सिमिलरली तुम्हारे पास अगर आ रहा है H11 सॉरी H22 माइनस H21, H12, तो उसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो,
डेल्टा एच से। अब नेक्स्ट वाला प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ। सपोज तुम्हें दिया हुआ है यू हैव टू कैलकुलेट z पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ h पैरामीटर। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, z पैरामीटर की इक्वेशन लिखनी है h पैरामीटर की। एज आई टोल्ड यू कि इसको इस साइड लिखोगे और उसको उस साइड लिखोगे। तो z पैरामीटर की h पैरामीटर की क्या इक्वेशन होगी, v1 इज इक्वल टू h11 i1 प्लस h12 v2, राइट। i2 इज इक्वल टू h21 i1 प्लस h22 v2। ये हो गई तुम्हारे पास h पैरामीटर की। z पैरामीटर की इस साइड लिखोगे v1 इज इक्वल टू z11 i1 प्लस z12 i2, v2 इज इक्वल टू z12 i1 प्लस z22 i2। अब देखो उसके बाद हमें क्या करना होता है, चेंजेस इस साइड वाली में और कंपेयर इससे करेंगे। तो v1 की जगह v1 है तो इस इक्वेशन को तो हम टच नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि ये हमारे पास एज इट इज है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, v2, बट इन्होंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, i2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन से, लाइक सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमें v2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि मुझे यहाँ पे v2 चाहिए, राइट। तो यहाँ से v2 की वैल्यू निकालोगे तो तुम्हारे पास कुछ इक्वेशन आएगी i1 की टर्म्स में और कुछ कोफिशिएंट आएगा i2 की टर्म्स में आएगा, राइट। तो कंपेयर करोगे तो तुम्हारे पास z12 और z22 की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ तक करके बताओ मुझे क्या आ रहा है तुम्हारे पास। देखो v2 की वैल्यू निकाल के हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब देखो कैसे आएगी वो मैं निकाल के दिखा रही हूँ। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, v2, तो बाकी सब सारी टर्म्स को उस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, i2 माइनस h21 i1, राइट, इज इक्वल टू h22 v2, यही आएगा। अब v2 की वैल्यू चाहिए तो उसको डिवाइड कर दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/h22 और माइनस h21 बाई h22। तो सेम देखो यही इक्वेशन आ गई। i1 का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, माइनस h21 बाई h22। अब मैं सेम इसी इक्वेशन को यहाँ पे लिख रही हूँ, v2 है इज इक्वल टू h, यहाँ पे कितना आ जाएगा, i1 का कोफिशिएंट दैट इज माइनस h21 बाई h22 i1 प्लस 1 बाई h22 i2, यही आ रहा है सबका। कंपेयर करोगे तो z12 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस h21 बाई 22 और z22 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाई h22। गॉट इट, किसी को कोई डाउट यहाँ तक। अब उसके बाद देखो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो v1 है, i1 भी i1 है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, i2, बट इन्होंने क्या दिया हुआ है, v2। तो अगेन जो भी तुम्हारी v2 की वैल्यू आई है उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में करके बताओ। फिर मुझे बताओ v1 की क्या वैल्यू आ रही है, i1 का क्या कोफिशिएंट आ रहा है और i2 का क्या कोफिशिएंट आ रहा है। v2 की वैल्यू तुम्हें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है, ओके। देखो फर्स्ट केस में तो v2 की तुम्हारी वैल्यू ये आ गई थी, हमने कंपेयर कर दिया था, कंपेयर करके z12 और z22 की वैल्यू आ गई थी। अब हमें चाहिए z11 और z12 की वैल्यू, तो उसके लिए हमें v1 की जगह v1 है, v2 नहीं चाहिए तो v2 की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी। तो मैं पुट करके बता रही हूँ कि क्या आएगा और कैसे आएगा, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, v1 इज इक्वल टू h11 i1 सेम है प्लस h12 i v2 सेम है। तो v2 की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। v2 की वैल्यू क्या आई है, दैट इज माइनस h21 बाई h22 i1 प्लस 1 बाई h22 i2। यहाँ तक कोई दिक्कत, सिंपल। जो हमारे v2 की वैल्यू आई थी सेकेंड इक्वेशन से वो मैंने पुट कर दी फर्स्ट इक्वेशन में, राइट। v2 की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से जो आई है वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, उसको हम सॉल्व करते हैं। v1 इज इक्वल टू h11 i1 प्लस h12 i2, मैं ब्रैकेट खोल रही हूँ तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ दैट विल बी h21 इंटू h12
डिवाइडेड बाय H22 I1, उसके बाद प्लस H12 डिवाइडेड बाय H22 I2। यही आएगा। यहाँ तक बोलो, किसी को कोई दिक्कत? सिंप्लीफाई करा है मैंने। अब V1 को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। I1 खोल देते हैं, ब्रैकेट में ले लेते हैं, दोनों में कॉमन है। उसके बाद मैं डायरेक्ट LCM भी ले रही हूँ, तो क्या आ जाएगा? H11 H22 माइनस H21 H12 डिवाइडेड बाय H22, राइट, प्लस H12 डिवाइडेड बाय H22 I2, राइट। तो अब कंपेयर करो, V1 है, I1 है, ये रहा I1, I2 है। तो हमारे पास Z11 की क्या वैल्यू आएगी बताओ? Z11 की क्या वैल्यू आ रही है? Z11 is H11 into H22 minus H21 into H12। सिमिलरली Z12 की क्या वैल्यू आ रही है? H12 into H2। अब इसको क्या लिख सकते हो? एज आई टोल्ड यू कि अगर तुम्हारे पास है H11 H22, डायरेक्ट ऐसे भी छोड़ सकते हो, बट वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है लिखने में, तो इसकी जगह क्या लिख दोगे? Z लिख दो। ओके, तो मैं फाइनली तुम्हें सारी वैल्यूज लिख के बता रही हूँ कि क्या वैल्यू आएगी। लाइक यू विल गेट Z11 इज इक्वल टू डेल्टा H बाई H22, Z12 इज H12 बाई H22, Z21 इज इक्वल टू माइनस H21 बाई H22 और Z22 इज इक्वल टू 1 बाई H22। ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर? दिस इज Z पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ H पैरामीटर। और अगर तुम अब वाइस वर्सा करो, अब ट्राई करो वाइस वर्सा, लाइक H पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर, तो बताओ क्या होगा, कैसे होगा? ट्राई करो एक बार खुद से। देखो हमारे पास अगर हम सॉल्व करेंगे तो V1 की जगह है, तो इसको टच नहीं करना। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? I2, तो हमें यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा? I2 को निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? I2 वुड बी इक्वल टू माइनस Z21 बाई Z22 इंटू I1 प्लस 1 बाई Z22 इंटू V2। यहाँ से अगर हम I2 की वैल्यू निकालेंगे तो यही आ रही है सबकी। फिर कंपेयर कर दो, I2 की जगह I2 है तो Z21 बाई Z22, ये H21 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली 1 बाई Z22, ये H22 की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास यहाँ से H21 और H22 की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? V1 की जगह है, I1 की जगह है, I2 हमें नहीं चाहिए, तो I2 की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। तो क्या आ जाएगा? V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस Z21 बाई Z22 I1 प्लस 1 बाई Z22 V2। ब्रैकेट खोल दो, Z11 I1 प्लस की जगह माइनस, क्योंकि वो माइनस है, तो माइनस Z21 डिवाइडेड बाई Z22 I1, देन उसके बाद Z12 डिवाइडेड बाई Z22 V2, राइट। I1 कॉमन ले लो तो एलसीएम आ जाएगा Z11 Z22 माइनस Z12 Z21 डिवाइडेड बाई Z22 I1 प्लस Z12 Z22 डिवाइड V2। तो सिंप्लीफाई कर हो गया, बस H11 की ये वैल्यू आ रही है और H12 की ये वैल्यू आ रही है। ईजी लगी अब कन्वर्जन? याद है मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि कोई भी सर्किट का कोई भी पैरामीटर पूछा जाएगा तो तुम्हें हमेशा क्या निकालना है? Z पैरामीटर, राइट। सपोज लास्ट क्लास में जो हमने सर्किट करा था, कुछ इस टाइप का सर्किट था, इंडक्टर और रेजिस्टर पे बेस्ड। तो इसमें इन्होंने तुमने Z पैरामीटर निकाली और मान लो तुमसे पूछा हुआ इसमें H पैरामीटर निकालना। तो फर्स्ट स्टेप अपने अकॉर्डिंग Z पैरामीटर निकाल लोगे और उसके बाद ये कन्वर्जन करोगे। कन्वर्जन के फॉर्मूले तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, मैं एक प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में दूंगी तुम्हें फॉर्मूलेस, वहाँ से तुम्हें आसानी होगी याद करना। तो अब देखो तुम्हारे पास किसकी वैल्यू है? Z11 Z22 Z12 Z21, इन सब की वैल्यू है।
इन सब की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो तुम्हारे पास h पैरामीटर की वैल्यू आ जाएगी। आ जाएगी ना। तो बस यही करना है तुम्हें। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, उसमें तुमसे कोई भी पैरामीटर पूछा जाए, तुम्हें हमेशा z पैरामीटर निकालना है और z पैरामीटर की वैल्यू निकाल के उसको कन्वर्ट कर सकते हो तुम। या तो मैनुअली कन्वर्ट कर लो, जैसे मैं ये तरीका बता रही हूँ हर बार, बट हर बार तो नहीं कर सकते ना। मैं इसके लिए टेबल दूंगी, टेबल से तुम्हें फॉर्मूलेस याद कर लेना, तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। हर चीज़ के पैरामीटर के कंसेप्ट जानना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, डिटरमाइन वाई पैरामीटर। इसमें रेजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है। ठीक है, रेजिस्टर की वैल्यू इज 2 ओम, इंडक्टर की वैल्यू इज 1 हेनरी। याद हो तो मैंने बताया था रेजिस्टर में क्या होता है, इंडक्टर में क्या होता है, एस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और कैपेसिटर में क्या होता है, एस से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/s। इसी के ही अकॉर्डिंग तुम्हें फर्दर सॉल्व करते हुए चलना है, राइट। सिंपल मैश लगाना, हाँ। V1 और यहाँ पे V2 नहीं दिया हुआ तो अपने अकॉर्डिंग तुम यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना, वैसे दिया होता है, नहीं दिया हो तो ऐसे V1, तो यहाँ पे I1 हो जाएगा, यहाँ पे I2 हो जाएगा। यहाँ पे I1 करंट फ्लो करवाना, यहाँ पे I2 करंट फ्लो करवाना और यहाँ पे I3। फिर से वही प्रोसीजर है, फर्स्ट मैश में KVL अप्लाई करोगे तो V1 की टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी। थर्ड मैश में KVL अप्लाई करोगे तो V2 की टर्म्स में आ जाएगी, बट ये I3 की वैल्यू के साथ आएगी। तो थर्ड मैश से तुम KVL से I3 की वैल्यू निकालना, फर्स्ट मैश में और सेकंड मैश में पुट कर देना, जैसे मैंने लास्ट क्लास में करवाया था। तो तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी Z11, Z12, Z21 और Z22 की, राइट। बट तुमसे कौन से पैरामीटर पूछे हुए हैं, वाई पैरामीटर। तो इसी तरह से कन्वर्जन करना। अब तुम्हें कन्वर्जन किसकी करनी होगी, दैट इज वाई पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ z पैरामीटर। तो यहाँ से तुम्हारे पास y11 की वैल्यू आ जाएगी z की टर्म्स में, y12 की वैल्यू आ जाएगी z की टर्म्स में, y22 और y21 की वैल्यू आ जाएगी z की टर्म्स में, राइट। ठीक है, अब z की टर्म्स में वैल्यूज निकाल के, मतलब z की वैल्यू टर्म्स में जो तुम्हारी यहाँ पे वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, तो तुम्हारे पास y की टर्म्स में आ जाएंगी। गॉट इट। मैं फाइनल आंसर बता रही हूँ सो दैट यू कैन क्रॉस चेक। y11 आएगा तुम्हारा s² + 2s + 1 डिवाइडेड बाई s + 2। y12 और y21 इक्वल आएगा, दैट इज -1/s + 2, और y22 तुम्हारा आएगा s + 7 डिवाइडेड बाई 5 इंटू s + 2। यह तुम्हारा आंसर होगा। क्रॉस चेक कर लेना, कुछ डाउट